तुम लोग अब यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का नाम क्या है? गोधूली हिंदी। गोधूली हिंदी है। इसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 क्या था? पार्ट 1 था श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जिसको भीमराव अंबेडकर लिखा था, जो क्या था? निबंध था, पढ़ा दिए थे। फिर सेकंड नंबर चैप्टर पढ़ाए थे क्या? तो सेकंड नंबर चैप्टर पढ़ाए थे 20 का दांत, जिसको नलिनी बिलोचन शर्मा ने लिखा था, और ये कहानी था, ये भी पढ़ा दिए हैं। तीसरा नंबर चैप्टर था भारत से हम क्या सीखे, जिसको मैक्स मूलर ने लिखा था, और ये एक भाषण था, ये पढ़ा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे नाखून क्यों बढ़ता है। नाखून क्यों बढ़ता है, ये क्या है? तो ये ललित निबंध है। क्या है पूछेगा? सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि बताओ नाखून क्यों बढ़ता है, क्या है? तो क्या बोलना है? ललित निबंध, ललित। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आएगा कि बताओ नाखून क्यों बढ़ता है, किसने लिखा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। तो तुम लोग जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा, देख सकता है, उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए, ठीक है ना। VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो करवा दिए, ठीक है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है ना। पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इससे भीमराव अम्बेडकर के बारे में जाने थे ना। भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो बताया थे, उसका पूरा जो विवरण बताया थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो भीमराव अम्बेडकर का और एक ठो मैक्स मूलर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो दोनों को याद रखना, ठीक है ना। पहले इसके बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। उससे पहले तुम लोग को बता देना चाहते हैं, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जगदेव क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। और तुम लोग को मेरा सब वीडियो नहीं मिलता है, तुम लोग कहता है कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, तो हम सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मेरा वीडियो तुम लोग को नहीं मिला तो मेरा फोटो दे रहा था, उस पर क्लिक करो तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो A to Z वीडियो सबको मिल जाएगा, सब सब्जेक्ट का मिलेगा। और क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन मिलेगा, मॉडल सेट का सोल्यूशन मिलेगा, VBI ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन मिलेगा, VBI क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा, A to Z मिलेगा। तुम लोग पहले प्लेलिस्ट में जाओ एक बार। और अभी तक मेरा एक जो नया चैनल है, कॉमेडी वाला चैनल है, ये मेरा ही चैनल है, जगदेव ब्लॉग। जगदेव ब्लॉग, इसको जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जगदेव ब्लॉग को, इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब में सर्च मारो, मेरा फोटो आएगा, उसको देख के सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चल यहाँ ध्यान दे। ओए, पहले इसका परिचय पढ़ लेते हैं लेखक के बारे में, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखेंगे कहानी का, देखेंगे संपूर्ण सार, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे हम? पढ़ रहे नाखून क्यों बढ़ता है। नाखून क्यों नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है। तो पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि इसका लेखक कौन है। इसका लेखक, पहला क्वेश्चन बनता है बंदर, पहला क्वेश्चन बनता है कि नाखून क्यों बढ़ता है, क्या लेखक कौन है? लेखक तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यही है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बताओ यह क्या है। तो यह है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध है, ललित निबंध है, यही है ना। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि बता कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जब इसको लिखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन बनता है इससे, बंधन यहाँ ध्यान दे। चौथा क्वेश्चन इससे बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में जब हुआ तो कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ पर हुआ? जन्म कहाँ पर हुआ? तो जन्म हुआ बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश। तुम लोग को जब पढ़ाए थे नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म, तो पढ़ाए थे कहाँ? पटना के बदल घाट में पढ़ाए थे ना, नहीं पढ़ाए थे। और जब पढ़ाए थे तुम लोग को भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तो पढ़ाए थे उसका जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश। और जब पढ़ाए थे तुम लोग को मैक्स मूलर के बारे में, तो बताए थे उसका जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी के डेसाऊ नगर में पढ़ाए थे। तो इसका जन्म कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को यानी यूपी में, ठीक है ना। बात आता है कि इसका मृत्यु कब हुआ। इसका मृत्यु, तो इसका मृत्यु हुआ था 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में। कहाँ पर मृत्यु हुआ? तो दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? दिल्ली में मृत्यु हुआ। अब देख लेते हैं कि इसका प्रमुख रचना क्या है। प्रमुख रचना यानी क्या क्या किताब लिखा है, इसे बताया था तुम लोग को भीमराव अम्बेडकर के बारे में कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भीमराव अम्बेडकर लिखा है। फिर बताया था तुम लोग को देयर मैकेनिज्म भीमराव अम्बेडकर लिखा है। बुद्धा एंड हिज धम्मा भीमराव अम्बेडकर लिखा है। बहुत सारा किताब लिखाए थे ना। उसी प्रकार इसका क्या क्या रचना है, अरे बंदर यहाँ ध्यान दे, इसका क्या क्या रचना है। तो इसका रचना देख लेते हैं। इसका रचना बता रहे हैं। पहला जो है वह है अशोक का फूल। अशोक का फूल। पहला क्वेश्चन आएगा, बता दो अशोक का फूल नामक किताब किसने लिखा था? बोल देना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है अल्पलता। क्या है? अल्पलता नामक पुस्तक किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है अमान दास का पोथा। क्या है? अमान दास का पोथा। ये किसने लिखा? तो किताब ना उपन्यास है। क्या है?
उपन्यास है। तो पूछेगा ये किसने लिखा, तो बोलना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। ओ से 3 गो हो गया, लिखा दिया ना, ओ से। अगला है विचार वितर्क। विचार वितर्क किसने लिखा, यार विचार वितर्क। चलो एगो से और लिखा देते हैं, एगो से होगा अल्पलता नहीं, कल्पलता है। यहाँ पर ओ से लिखा रहे हैं आलोक पर्व। क्या लिखा रहे हैं, आलोक पर्व। तो ओ से 3 गो हो गया। ठीक है ना। उसी प्रकार बता रहे हैं कल्पलता। क्या बता रहे हैं, कल्पलता किसने लिखा, तो कौन लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ ध्यान दे। उसी प्रकार बोलेंगे तो विचार और वितर्क, क्या बोल रहे हैं, विचार और वितर्क किसने लिखा, तो क्या बोलना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। को से एगो और है, लिखा रहता है कटूज। क्या बोल रहे हैं, कटूज किसने लिखा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद। विचार और वितर्क किसने लिखा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसी प्रकार विचार परवाह किसने लिखा, विचार परवाह किसने लिखा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना तुम लोग को याद रखना है। इतना चीज़ कौन लिखा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और एक और याद रखना है बाणभट्ट। क्या रखना है, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। अमन दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पलता और कटूज हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार वितर्क और विचार परवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी। और बाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बात करते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिखने के कारण, आलोक पर्व लिखने के कारण इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या मिला, तो बोलेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पुस्तक को लिखने के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो क्या बोलना है, अकादमी पुरस्कार मिला। तो क्या बोलना है, आलोक पर्व। आलोक पर्व। कोई दिक्कत है, हाँ। अब देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मतलब और क्या क्या किया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है 3 स्कूल का प्रोफेसर रहा, 3 गो विश्वविद्यालय का प्रोफेसर रहा। क्या रहा, प्रोफेसर रहा। एक विश्वविद्यालय है जिसका स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में किया था। ठीक है ना, जिसका नाम है शांति निकेतन। तो शांति निकेतन का भी ई प्रोफेसर बना था। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी और कहाँ प्रोफेसर बना था, तो और काशी विश्वविद्यालय का भी प्रोफेसर बना था। काशी विश्वविद्यालय। तुम लोग को बताया था ना कि असहयोग आंदोलन के दौरान, तुम लोग को पढ़ाया था हिस्ट्री, तो उसमें पढ़ाया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान एक तो बिहार विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ, एक काशी विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ, एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ, एक जामिया मालिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। पढ़ाए थे, याद आ रहा है तुम लोग को। और एक जगह और एक प्रोफेसर के रूप में काम किया, वो था चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। क्या था, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अब बात आता है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी था ये कैसा कवि था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये कैसा कवि था, तो ये मानवतावादी कवि था, यानी मानव के बारे में बात करता था। मानव को केंद्र में रख के मानव के बारे में बात करता था। तो ये मानवतावादी कवि लिख दिए, लेखक। कैसा लेखक था, तो मानवतावादी लेखक था। ये हो गया हमको मतलब लेखक के बारे में पूरा परिचय, लेखक के बारे में पूरा। अब पढ़ेंगे हम कहानी के बारे में। क्या पढ़ेंगे, कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो कहानी का नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ता है। नाखून क्यों, तो पहले क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में पूछा कौन, लेखक से पहला क्वेश्चन तुम लोग का आएगा कि बताओ कि नाखून क्यों बढ़ता है। लेखक के सामने ये क्वेश्चन कैसे आया, यानी लेखक से ये क्वेश्चन कौन पूछा, लेखक से ये क्वेश्चन कौन पूछा। तो नाखून क्यों बढ़ता है, लेखक की छोटा बेटी थी। क्या थी, छोटा बेटी थी। वही पूछा था जब लेखक का एक छोटा बेटी थी, वही पूछा था लेखक से कि नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून। तो वही देखो कि कहानी तुम लोग देखा था, कहानी का शुरू में लिखल है कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न पूछ लेते हैं। यानी बच्चा कभी कोई रंग प्रश्न पूछ लेगा कि जिसका जवाब देने में मुश्किल हो जाएगा कि जवाब दे। तुम लोग नहीं, तो कोई कॉमेडी वोडी नहीं देखता है। एगो बच्चा होता है तो एगो लेडीज होता है, उससे क्या बोलता है कि आपका पेट में क्या है, उसका पेट रहता है निकला हुआ, तो बोलता है आपका पेट में क्या है, तो बोलता है मेरा क्या है, छोटा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, इससे हम बहुत प्यार करते हैं। तो कहता है जब इतना ही प्यार करते हैं तो उसको खा क्यों गए, नहीं बोलता है। तो बच्चा कुछ भी प्रश्न पूछ लेगा, नहीं पूछ लेता है कुछ भी प्रश्न। तो वही बच्चा जो पूछ दिया लेखक का जो बेटी थी, लेखक के जो बेटी थी वो क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून। तो वही लिखा वहाँ पर कि बच्चा अक्सर चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न पूछ देते, चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न
अब जो अल्पज्ञ पिता होता है, अल्पज्ञ पिता तो समझ रहा है, वैसा पिता जिसको कम ज्ञान है, जो पढ़ा लिखा ज़्यादा ना है, जिसको कम ज्ञान है, जिसको कम ज्ञान है, वो चक्कर में फंस जाता है। क्योंकि जिसको कम ज्ञान है, जो अल्पज्ञ पिता है, जिसको कम ज्ञान है, वो क्या होता है, फेरा में फंस जाता है, चक्कर में फंस जाता है। तो वही लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आएगा बताओ कि थी लेखक को नाखून क्यों बढ़ता है, नामक प्रश्न किसने पूछा? तो लेखक के बेटी, लेखक के, ठीक है ना। तो बेटी में तो लड़की है ना, हुआ रे बंदर ना, वो लेखक मतलब लड़की मतलब क्या हुआ, बेटी क्या हुआ। अब यहाँ ध्यान दे, तो कौन पूछा था? लेखक का बेटी, लेखक का बेटी। तो वही बोल रहा है। अब यहाँ ध्यान दे, अब बोलता है कि नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून। अब बोल रहा है कि नाखून को तुम प्रत्येक दिन काट दो, प्रत्येक सप्ताह में तुम काट दो नाखून, लेकिन फिर क्या होगा, फिर निर्लज अपराधी, यानी वैसा अपराधी जिसको कोई शर्म उर्म ना है, 2 थप्पड़ दे दो लेकिन फिर वो काम करबे करेगा। तो उसी प्रकार नाखून को तुम कितना बार काटो लेकिन वो फिर बढ़ जाएगा। यानी बोल रहा है कि नाखून को तुम काट दो, बार बार काट दो, लेकिन वो निर्लज अपराधी के भांति, निर्लज अपराधी के फिर छूटते ही सेट पर हाजिर हो जाएगा, यानी नाखून फिर बढ़ जाएगा, नाखून फिर। जैसे तुम लोग में कि कितना लोग यहाँ पर तुम लोग में भी निर्लज है ना, है निर्लज, कितनों भी मार देंगे, कितनों भी डंगा देंगे, बोलेंगे यार कर लो, लेकिन यार करवे नहीं करेगा, फिर मरिया फिर तुम लोग फिर यहाँ ध्यान दे, फिर मरिया खा लेगा, लेकिन फिर छूटते ही फिर सेट पर हाजिर हो जाएगा। उसी प्रकार बोल रहा है कि नाखून को कितनों भी काट दो, नाखून को कितनों भी काट दो, नाखून को कितनों भी काट दो, लेकिन वो छूटते ही फिर सेट पर निर्लज अपराधी के भांति सेट पर हाजिर हो जाता है, सेट पर हाजिर हो जाता है, सेट पर हाजिर हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दे, और यहाँ ध्यान दे, नाखून के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बता रहे हैं। फिर बोलता है कि नाखून को नहीं काटने पर उसका गार्जियन क्या करता है, मारता है, नहीं मारता है। नाखून को नहीं काटने पर क्या करता है, पेरेंट्स अभी मारता है, अभी क्या करता है, मारता है, नहीं मारता है। नाखून नहीं काटेगा तो पेरेंट्स क्या करता है, अभी मारता है, क्या करता है, मारता है। लेकिन एक समय ऐसा था कि नाखून क्या था, मनुष्य का हथियार था, नहीं था। आदि मानव के समय से जाओ, यानी जब मनुष्य जंगल में रहता था, जब मनुष्य जंगल के रूप में, जब आदि मानव के रूप में मनुष्य जंगल में रहता था, जंगल में, तो उसके पास तलवार, भाला, बंदूक, बम ये सब नहीं था। तो उसके लिए हथियार क्या था, नाखून। क्या था, तो पहले नाखून सब बराबर रखता था कि ऐसे पकड़े तो हम नचोड़ ले, क्या कर ले, समझ रहा है ना। तो पहले, अभी क्या कर रहा है, अभी जो पेरेंट्स है, जो गार्जियन है, वो बच्चा को नाखून बनाने पे क्या करता है, उसको पीटता है। तो एक समय ऐसा होगा कि पेरेंट्स जो है उसको मारता होगा, अगर उसका बच्चा के नाखून अगर गलती से कट गया होगा या कैसे गलती से कट गया होगा, तो पेरेंट्स मारता होगा कि तुम अपना नाखून कैसे काट लिया, नहीं मारता होगा, कारण कि पहले नाखून में उसका हथियार था ना। तो जब प्राचीन समय में, जब मनुष्य आदि मानव था, तो उसका नाखून उस समय उसका पहला हथियार क्या था, तो जब मनुष्य क्या था, आदि मानव था, यानी जंगल में रहता था। कहाँ रहता था, जंगल में रहता था, यानी प्राचीन समय में। तो अभी पेरेंट्स मारता है कि तुम नाखून क्यों बढ़ा लिया, तो उस समय पेरेंट्स मारता होगा, से गार्जियन मारता होगा कि तुम नाखून अपना क्यों काट लिया, अब तुम अपना रक्षा कैसे करेगा। तो प्राचीन समय में मानव का हथियार क्या था, तो नाखून था। क्या था, नाखून था। नाखून में से चीर फाड़ देता था, ठीक है ना। तो नाखून था। उसके बाद क्या था, तो उसके बाद दांत था। क्या था, पहले हाथ से पकड़ेगा तब ये ना, पकड़ के उसके बाद ना दांता लगाएगा। तो पहले नाखून हथियार था। क्या था, नाखून हथियार था। यानी जब मनुष्य जंगल में रहता था, पशु के साथ रहता था, ठीक है ना, तो उसमें क्या था, नाखून हथियार था। नाखून हथियार था। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे मानव का विकास होने लगा। क्या होने लगा, धीरे धीरे मानव विकास होते गया। क्या गया, तो धीरे धीरे विकास होते गया। तो मानव जो है फिर हथियार बनाना शुरू किया। किसका, तो हथियार बनाना शुरू किया पत्थर का। कैसा किया, पत्थर का हथियार नहीं बनाया था। तो मनुष्य जो है धीरे धीरे पत्थर का हथियार बनाना शुरू किया था। पत्थर को क्या करता था, लकड़ी ले लेता था, लकड़ी के मुँह पर आगे क्या करता था, पत्थर को लगा देता था। पत्थर को हम चौकीला बना के, नोकीला बना के मुँह में आगे लकड़िया क्या करता था, पत्थर लगा देता था, लकड़िया से भोग देता था जो जानवर को मारना है, समझ आया ना। तो धीरे धीरे पत्थर और लकड़ी का हथियार बनाने लगा, धीरे धीरे पत्थर और लकड़ी का। उसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। फिर हो गया लोहा का खोज। कैसे खोज हो गया, लोहा का खोज। और लोहा का खोज जब हो गया तो जिसके पास लोहा का हथियार था वो जीत गया। क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दो, वहाँ पर किताब में लिखा हुआ है कि जो भगवान को भी राक्षस से लड़ने के लिए, असुर से लड़ने के लिए, दानव से लड़ने के लिए मनुष्य के सहारा लेना पड़ता था। क्योंकि मनुष्य के पास क्या था, तो लोहा का हथियार था। क्या था, लोहा का हथियार था। लोहा का क्या था, हथियार था। तो देवता को भी मनुष्य का सहायता लेना पड़ता था लोहा का हथियार के लिए। ऐसे देखना तुम्हें रामायण में, तो दशरथ जो है सहयोग करता, दशरथ राम के पिता होता है ना, दशरथ सहयोग करता राजा को लड़ने के लिए। किससे, राक्षस से लड़ने के लिए। क्यों, क्योंकि दशरथ के पास क्या था, तो लोहा का हथियार था, लोहा का। अब जिसके पास लोहा का हथियार था वो क्या हुआ, जीत गया। क्या हो गया, जीत गया। तो हारा कौन, तो देख यहाँ पर, वहाँ किताब में तुम लोग को लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ किताब में लिखा हुआ है कि आर्य हारे। कौन हारे,
आर्य हारे स्वर्ण हारे, स्वर्ण हारे, स्वर्ण हारे, यक्ष हारे, यक्ष, ठीक है ना। आर्य हारे, स्वर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, गंधर्व हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, दानव हारे, असुर हारे, दानव हारे, दानव हारे। तो डायरेक्ट तुम लोग क्वेश्चन आएगा, बताओ ये डायरेक्ट लिख देगा इस तरह कि बताओ कि आर्य हारे, स्वर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, दानव हारे। ये पंक्ति, ठीक है ना, ये पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो क्या बोल देना है, नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है। तो ये सब क्यों हार गया, क्योंकि उसके पास लोहा का हथियार नहीं था। जिसके पास लोहा का हथियार था तो क्या हुआ, जीत गया। तो आखिर में लोहा का हथियार क्या किया, बाजी मार लिया, बाजी। समझ आ गया तुम लोग को। तो बोलेगा या आर्य हारे, स्वर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, दानव हारे। ये पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो क्या बोलना है, नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों। नहीं तो दे देगा कि यह पंक्ति नाखून क्यों बढ़ता है कहानी से लिया गया है, बताओ इसका लेखक कौन है। तो क्या बोलना है, हरिप्रसाद द्विवेदी है, हरिप्रसाद द्विवेदी है। यहाँ तो समझ आ गया। धीरे धीरे मानव का और विकास हुआ, धीरे धीरे मानव का क्या हुआ, और विकास हुआ। तो अब लोहा का हथियार तो बन गया। तो लोहा का हथियार से आप क्या होता है, लोहा का हथियार तुम सामने जाकर मारेगा, तो दिक्कत होता था। तो धीरे धीरे मनुष्य क्या करने लगा, तो बनाने लगा, धीरे धीरे और विकास होते बना दिया क्या, बम। नहीं बना दिया, पहले बनाया था बंदूक, क्या बनाया, बंदूक, तोप, बंदूक, तोप, बम, बम वर्षक मशीन, बम वर्षक मशीन नहीं बना दिया, बम वर्षक मशीन। तो वही बोल रहा है कि लेखक कि धीरे धीरे मानव और विकास हुआ और मनुष्य बना दिया एकदम तबाह करने वाला, जो मानव जाति को एकदम पूरा तबाह कर देगा। बंदूक बना दिया, तोप बना दिया, बम बना दिया, बम वर्षक वायुयान बना लिया, बम वर्षक वायुयान बना लेनी, वैसा वायुयान जो ऊपर से जाएगा उड़ के ऊपर से देगा, बम को गिरा देगा, बम वर्षक वायुयान, बम वर्षक वायु। तो लेखक पूछ रहा है कि बताओ मानव जो है ये सब आविष्कार करके किधर जा रहा है, और पशुता की ओर बढ़ रहा है, यानी और जानवर वाला काम कर रहा है कि सब हो रहा है, यानी अच्छा हो रहा है। तो और जानवर वाला काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं देखा तुम लोग, ये सब बम उम बना दिया, हथियार बना दिया, वो पटकता है, लाखों मानव तबाह हो जाता है, नहीं होता है। इसका उदाहरण कहाँ है, तो हिरोशिमा ना है, जापान के हिरोशिमा, जापान के। तुम लोग का वो कविता भी है हिरोशिमा, याद है कविता ना, हिरोशिमा। तुम लोग का देखना किताब में वो कविता हिरोशिमा, जिसका लेखक है सो ही वास्यान अज्ञ, जिसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञ, है ना। तो बता रहा है कि जैसे इसका उदाहरण दे रहा है लेखक कि जापान के हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने क्या किया था, यहाँ पर परमाणु बम पटक दिया। परमाणु बम यानी परमाणु बम बोले तो एटम बम पटक दिया। तो लाखों लोग यानी 1.5 लाख लोग लगभग मर गया। कितना मरा, 1.5 लाख लोग मर गया। तो बता ये किधर बढ़ रहा है, और जानवर क्यों नहीं बढ़ रहा है। पहले मारता था, एक आध मारता था भोग भाग किया, अभी तो लाखों देता, समाप्त कर देता है, नहीं समाप्त कर देता है। तो तब लेखक बोल रहा है कि बताओ कि मनुष्य सब जब आविष्कार करके किधर बढ़ रहा है, और पशुता की ओर बढ़ रहा है कि सब हो रहा है, तो पशुता की ओर बढ़ रहा है। फिर 6 अगस्त को गिरेबे किया। फिर जो है एगो और बम्बा को जाके नागासाकी पर, जापान में है नागासाकी, क्या है जापान में, नागासाकी शहर है, उस पर जाके फिर 9 अगस्त को पटक दिया, फिर एक बम पटक दिया। 9 अगस्त को क्या, फिर नागासाकी पर जाके पटक दिया। नागासाकी पर ज़्यादा आदमी नहीं रहता था, तो वहाँ पर 75,000 मरा। कितना मरा, 75,000। तो बताओ, तो यहाँ बता तुम लोग, तो बता कि तो लेखक पूछा कि बताओ कि मानव जो है ये सब का आविष्कार करके किधर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है कि सब हो रहा है। तो पशुता की ओर बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, पशुता की ओर। फिर मानव बोलता है कि मनुष्य जो है नाखून को बार बार क्यों काटता है। तो मनुष्य जो है नाखून को बार बार इसलिए काटता है क्योंकि मनुष्य कहता है कि सोचता है कि अब हम पूरा एकदम सब हो गए, क्या हो गए, सब मतलब समझ रहा है, बहुत अच्छा आदमी हो गया, पूरा हम विकास हो गए, पूरा डेवलप आदमी हो गए, ठीक है ना। तब यहाँ बोल रहा है कि नाखून थी, लेखक जो है बोल रहा है कि मनुष्य अपना नाखून बार बार क्यों काटता है, क्योंकि वह नहीं चाहता है, मनुष्य नहीं चाहता है कि हमारे शरीर में कोई पशु वाला गुण रहे। पशु वाला ये सब नाखून जो बढ़ रहा है ये सब क्या है, पशु वाला गुण है ना, इसका ज़रूरत हमारे शरीर में है, पशु वाला गुण ना है। पहले से क्या करता है, जिस तरह पशु हमला करता है, नोच देता है, उसी प्रकार मनुष्य पहले क्या करता था, जीव जंतु पर हमला करता था, उसको नोच चीर फाड़ के खा जाता था। तो पशु वाला गुण है। तो बोले कि बताओ कि बोले क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि लेखक के अनुसार मनुष्य नाखून को बार बार क्यों काटता है। तो बोलना है क्योंकि मनुष्य यह नहीं चाहता है कि हमारे शरीर में पशु वाला कोई भी गुण रहे, इसलिए मनुष्य बार बार नाखून को काट देता है। लेकिन नाखून इतना निर्लज है, इतना अपराधी है कि छूटते ही पुनः स्टैंड पर हाजिर हो जाता है। समझ आ गया तुम लोग को, हाँ समझ आ गया तुम लोग को।
समय अब यहाँ ध्यान दे, तो मनुष्य तो नाखून काट देता है, मनुष्य क्या करता है, नाखून काट देता है। अब बात आता है कि नाखून का और उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो नाखून का जो है पहले कुछ हज़ार वर्ष पहले, कुछ हज़ार वर्ष पहले नाखून को जो है ना, नाखून को जो है सजने संवारने के रूप में यूज करता है। अभी भी सजने संवारने के यूज नहीं करता है। नाखून में क्या करेगा, एक एक नाखून में है, यहाँ लगा लाल वाला, तो यहाँ लगा पीला वाला, यहाँ लगा गुलाबी वाला रंग नहीं लगा, तो सजने संवारने के रूप में यूज नहीं कर रहा है। तो वही बोल रहा है कुछ हज़ार वर्ष पहले नाखून का उपयोग करने लगा। कैसे, तो सजने संवरने के रूप में, सजने संवरने के रूप में। तो बोलेगा बता कि नाखून को सजने संवरने के रूप में कितने वर्ष पहले यूज करने लगा। तो क्या बोलना है, कुछ हज़ार वर्ष पहले कितना, तो 2000 वर्ष पहले। ठीक है ना। और नाखून काटने का भी अलग अलग स्टार्ट थे। वार्षियान है, वो सूत्र है, वो किताब का नाम है, बता रहे हैं। वार्षियान क्या है, लेखक क्या है, तो वार्षियान के काम सूत्र, बोलेगा काम सूत्र किसका, काम सूत्र का लेखक कौन है, तो बोलना है वार्षियान। क्या बोलना है, तो वार्षियान के काम सूत्र से पता चलता है, वार्षियान के काम सूत्र से पता चलता है कि 2000 वर्ष पहले जो है जो मानव है, यानी खासकर महिला लोग, उस सब जो है नाखून को जो है ना तरह तरह से काटता था, तरह तरह आकार बना के। कैसे काटता था, तो दंतुला यानी दांत के आकार के नाखून काट लेगा। तो कोई क्या करेगा, त्रिभुज के आकार के नाखून काट लेगा, यानी त्रिभुजाकार, यानी त्रिकोण, कि 3 गो कोण बन जाए। क्या बन जाए, 3 गो कोण बन जाए। तो इस प्रकार जो दंतुलाकार हो गया, त्रिकोण हो गया, इस प्रकार अलग अलग आकार के नाखून काटता था। ठीक, बोलेगा बता कि किस पुस्तक के अनुसार लेखक को पता चलता है कि मनुष्य जो है कुछ हज़ार वर्ष पहले, नहीं 2000 वर्ष पहले लेखक जो है मनुष्य जो है अपने नाखून को सजने संवारने के रूप में विभिन्न रूप में दंतुलाकार, त्रिकोण के रूप में नाखून को काटता था। तो क्या बोलना है, वार्षियान के काम सूत्र से पता चलता है, वार्षियान के काम सूत्र से पता चलता है। कोई दिक्कत है। उसके बाद लेखक बोलता है, यहाँ ध्यान दे, लेखक बोलता है कि जिस पहले मानव जब मानव जंगल में था, कहाँ था, जंगल में था, आदि मानव था, बिल्कुल पशु के रूप में था, तो मानव के पास पहले पूंछ भी था। क्या था, पूंछ भी था। समझ तो लोग आ रहा है, देखना आदि मानव का चित्र, देखना आदि मानव का चित्र देखा, थोड़ा सा झुककर रहेगा और मुँह ऐसे बड़ा रहेगा और पीछे रहेगा पूंछ, क्या रहेगा। तो पहले मानव का पूंछ भी रहता था, क्या रहता था, पूंछ। तो तुम लोग का भी पूंछ था, तुम लोग का पूर्वजों का, बहुत पूर्वज चल जाए आगे, बहुत लाखों वर्ष पहले। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दे, तो पहले मानव का क्या था, पूंछ था। लेकिन मानव के पहले मानव जानवर के रूप में रहता था, तो पूछिया था, तो जहाँ पर रहता था वहाँ पर पूछा से झाड़ के बढ़ जाता था। लेकिन धीरे धीरे पूछ के यूज करना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे पूछ क्या हुआ, धीरे धीरे अपने समाप्त हो गया। उसी प्रकार बोल रहा है लेखक बोल रहा है कि उसी प्रकार जिस प्रकार पूछ समाप्त हो गया मानव का, उसी प्रकार क्या होगा, धीरे धीरे अगर मानव नाखून का यूज करना बंद कर देगा, जिस प्रकार अभी बंद कर दिया, पहले तो उसको चिरने फाड़ने में नहीं करता था, तो धीरे धीरे उसी प्रकार धीरे धीरे नाखून भी क्या जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब नहीं बोलने के एक दिन में समाप्त हो जाएगा, लाखों वर्ष लग जाएगा समाप्त होने में। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है तुम लोग को। तो जिसका यूज ना होता है, धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्या होता है, समाप्त हो जाता है। समझ तुम लोग आया। पहले तुम लोग का नाखून देखना अच्छा हो गया, कितना बड़ा होता था, बहुत बड़ा, लेकिन धीरे छोटा ना हो गया। कान पहले देखना इतना बड़ा होता था, धीरे छोटा हो गया ना। तो जिसका यूज ना होगा क्या होगा, समाप्त। क्या होगा, कान भी हम लोग यूज करते हैं इसका, कि जो अगवा बाहर है खाली छतरिया ऐसा, इसका यूज करते हैं, तो ये भी क्या होगा, धीरे समाप्त हो जाएगा। यानी तो बोल रहा है कि जिस प्रकार लेखक बोल रहा है, जिस प्रकार मनुष्य के पहले पूछ हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त हो गया, उसी प्रकार धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नाखून क्या हो जाएगा, समाप्त। क्या जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ तुम लोग आया। अब लेखक बोल रहा है क्या, लेखक बोल रहा है कि जो लेखक एक चीज जो क्वेश्चन बार बार पूछा, काफी इंपॉर्टेंट है, लिख देते हैं यहाँ नोट में। लेखक एक चीज बोलता है कि जरूरी ना है कि सब पुरानी चीज, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सभी पुरानी चीज खराब होता है, जरूरी ना है, सभी पुरानी चीज खराब होता है, जरूरी। तो बोलेगा बताओ, सब पुरानी चीज, सब पुरानी वस्तु, सब पुरानी वस्तु खराब नहीं होता है, खराब कुछ खराब होता है, कहना है कि सभी खराब होता है, क्या होता है कि होता है कि, तो सब पुरानी वस्तु खराब नहीं होता है, खराब नहीं होता है। एवं नया वस्तु अच्छा होता है, नया वस्तु अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी नया वस्तु अच्छे होगा, ऐसा बम बना लेता, अच्छा बात है, नया वस्तु है लेकिन अच्छा है कि ना। तो इसी प्रकार सभी पुरानी वस्तु खराब नहीं होता है, और एवं सभी नई वस्तु
अच्छा नहीं होता है, अच्छा तो होबे करता है लेकिन सभी अच्छा ना होता है, सभी अच्छा नहीं होता है। डायरेक्ट पूछता है कि बता यह पंक्ति, यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोला कि यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, तो क्या बोलना है, नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है, जिसका लेखक क्या है, तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो क्या है एक ललित निबंध है, क्या है ललित निबंध है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में। अब एगो क्या था, एगो बूढ़ा था, क्या था, एगो बूढ़ा था, ठीक है ना। तो एगो बूढ़ा था, तो बूढ़ा बोला था कि मनुष्य को जो है एक काम, क्रोध, लोभ, दोष, ईर्ष्या, घृणा सब त्याग देना चाहिए। क्या बोल रहा है, जो क्रोध कर रहा है, काम, क्रोध, लोभ, दोष, ईर्ष्या कर रहा है, घृणा कर रहा है, जलन कर रहा है, सब क्या करना है, त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और मनुष्य को काम करना चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और आलस नहीं करना चाहिए। सब कौन बोला, वो बूढ़ा क्या बोला, तो बूढ़े को मार दिया, क्या किया, तो बूढ़े को मार दिया, क्या किया, बूढ़े को मार दिया, समझा आप। तो बोलेगा कि बोलेगा पंक्ति कहाँ से गया, तो क्या बोलना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलो अगर बूढ़ा के बारे में पूछेगा तो क्या बोलना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथी नाखून क्यों बढ़ता से लिया गया, नाखून क्यों बढ़ता से लिया गया। कोई दिक्कत है। और यहाँ ध्यान दो, अभी किताब में ज़्यादा चीज ना है, ठीक है ना। एक तो बोलेगा स्वाधीनता का अर्थ क्या होता है, स्वाधीनता, क्या पूछेगा, स्वाधीनता का अर्थ क्या होता है, तो स्वाधीनता का अर्थ होता है अपने आप में आज़ादी, यानी अपने आप में क्या है, स्वाधीनता यानी स्वयं क्या आज़ाद है, क्या है, यानी अपने आप में आज़ादी, अपने आप में, अपने आप में आज़ादी, अपने आप में आज़ादी, अपने आप में क्या है, आज़ादी है, क्या है, आज़ादी है। कोई दिक्कत है। तो बस इसके बारे में इतना ही जानना है, ठीक है ना। तो फटाफट तुम लोग लिख, और तुम लोग जो सब्सक्राइब अभी तक सब्सक्राइब कर देना है। क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि लेखक के अनुसार सफलता क्या बोल रहे हैं, सफलता और चरितार्थ में क्या अंतर है। चरितार्थ बोले तो चरित्र, चरितार्थ बोले तो चरित्र, चरितार्थ, ठीक है। चरितार्थ बोले तो क्या होगा, चरित्र, क्या होगा, चरित्र, चरित्र यानी कैरेक्टर, चरित्र यानी। तो बोल रहा है कि लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ में क्या अंतर है। सफलता क्या है, तो बोल रहा है कि लेखक कि मनुष्य अगर चाहेगा तो उस सभी बहुमूल्य वस्तु को पा सकता है, यानी अपना खोज के द्वारा, अपना आविष्कार के द्वारा, अपना कठिन परिश्रम के द्वारा मनुष्य जो है सभी उस बहुमूल्य वस्तु को, सभी उस ब्रह्म शक्ति को पा सकता है, ठीक है ना, जिसको मनुष्य को चाहिए। तो ये क्या है, सफलता है। जब कुछ प्राप्त कर लेगा, जिसको मनुष्य को कुछ चाहिए, हम चाहिए, तो कुछ ब्रह्म शक्ति को, वो सभी शक्ति को प्राप्त कर सकता है जो मनुष्य को चाहिए। तो क्या है, सफलता है, सफलता मिल गया उसको। लेकिन चरितार्थ क्या है, तो बोल रहा है कि जैसे यहाँ पर मनुष्य को चाहिए था बंदूक, तो बंदूक खोज कर लिया, सफलता हो गया। तोप चाहिए तो तोप का खोज कर लिया, सफलता हो गया। बम चाहिए तो बम का खोज कर लिया, सफलता हो गया। बम वर्षक वायुयान चाहिए तो उसको खोज कर लिया, सफलता हो गया। सफलता तो हो गया, लेकिन उतना नुकसान है, उतना नुकसान ना है। ऐसे चीन क्या बना दिया, कोरोना बना दिया, तो उसके लिए सफलता है, लेकिन वो भी नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो बोल रहा है तो मनुष्य जो चाहेगा वो सभी ब्रह्म आडंबर शक्ति को प्राप्त कर सकता है जिसको वो चाहिए। तो ये क्या है, सफलता क्या है। लेकिन लेखक बोला चरितार्थ क्या है, तो चरितार्थ क्या है, तो मनुष्य के द्वारा ये सब नहीं करना चाहिए, यानी ये सब जो खोज कर रहे हैं सब गलत है ना। तो मनुष्य बोला चरितार्थ, लेखक बोला चरितार्थ क्या है, तो लेखक बोला चरितार्थ हुआ है जब मनुष्य क्या करे, तो मनुष्य प्रेम करे, प्रेम भाव, ठीक है ना, प्रेम भाव थी स्नेह के साथ एक दूसरे से मिल के रहना, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाना, ठीक है ना, एक दूसरे को से मिल कर रहना है, क्या है, चरितार्थ है, यानी कैरेक्टर है, क्या है। तो अच्छा कौन है, यही है ना, प्रेम भाव से लल्ला। अब हमारा सब होता पूरा जितना भी वर्ल्ड में आदमी जितना लोग है, सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहेगा, मिलजुल कर रहेगा, सुख दुख में हाथ बटाएगा, ठीक है, स्नेह करेगा, घृणा नहीं करेगा, ठीक है ना, एक दूसरे के काम में हाथ बटाएगा, एक दूसरे को सहयोग करेगा। तो कभी बीच में झगड़ा होगा, भारत पाकिस्तान में झगड़ा होगा, भारत चीन में झगड़ा होगा, कोई भी झगड़ा करेगा, इस सब की जरूरत है, इस सब की जरूरत है। तो यही है क्या, चरितार्थ क्या है। तो सफलता चरितार्थ में अंतर समझ गया ना। चल लिख, अब बंद करते हैं।